हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो पोएम है, वेरी इम्पोर्टेंट पोएम है, वो पोएम है फादर टू सन। उसका MCQ प्लस VVI क्वेश्चन करेंगे। ये जो वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो 100% चांस है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। पोएम का क्या नाम है, फादर टू सन। यही पोएम हम लोग देख रहे हैं। तो इस पोएम का जो लेखक है वो कौन है, यह पूछ रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वाट विटमन, बी सिरली टॉल्सन, सी एलिजाबेथ जेनिंग्स, डी कुशवंत सिंह। तो आप लोग बताइए कौन सा इसका आंसर जो होगा वो सही होगा। मेरे हिसाब से या जो बुक में है या यानी जो इसका सही आंसर है वो है सी। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा कह रहा व्हाट इज द पोएम फादर टू सन अबाउट। ऑप्शन ए अनसेटलिंग रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन। बी कह रहा फादर्स ओल्ड एज, सी ए सन कंपेयरिंग हिम टू हिज फादर, डी कह रहा फादर टॉकिंग टू सन अबाउट हिज। तो इसका जो सही है हिज चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार अगला चलते हैं। अगला क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है हाउ ओल्ड इज द सन व्हेन हिज फादर रेंट्स अबाउट हिज एगोनी टू हिज सन। ऑप्शन ए टीनेजर, ऑप्शन बी ग्रोन अप, ऑप्शन सी चाइल्ड, ऑप्शन डी है जस्ट बिकम एडल्ट। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यानी सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ग्रोन अप। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 4th नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है फादर टेल्स हिम दैट ऑल्दो दे हैव लिव्ड इन द सेम हाउस फॉर years he A. enemy him, adore him, C है doesn't understand him, D कह रहा है finds him cunning। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर यानी जो सही इसका ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी ये वाला जो सही होगा। आगे क्यों चलते हैं। जो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है वह व्हाट हैपेंड व्हेन ही ट्राइड टू build a relationship with him in his childhood। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो कह रहा है he was successful, his efforts were in vain, सी कह रहा है he was half way successful, डी कह रहा none of the। तो इसका जो सही है ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर है बी, his efforts were in vain। 6 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है डज फादर नो अबाउट हिज सन्स लाइक एंड डिसलाइक्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए कह रहा है यस, ऑप्शन बी कह रहा है नो, ऑप्शन डी कह रहा है ऑप्शन सी कह रहा है मे बी, ऑप्शन ये सी यहाँ डी होगा यानी ऑप्शन डी कह रहा है कांट से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर बी यानी नो। 7 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 7 नंबर जो क्वेश्चन जो कर रहा है वो बहुत सा प्यारा जो क्वेश्चन है वो ये है वाई डज द फादर यूज आई इन अ लाइन द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन गैप। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर है ऑप्शन ए जो कह रहा है टू एक्नॉलेज his role in the communication gap, B कह रहा to acknowledge himself, C कह रहा to let his son know his importance, D कह रहा to make him understand about him। तो इसका जो सही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है 8 नंबर क्वेश्चन ये है डिजिट ऑल हिज एफर्ट्स टू फिक्स द कम्युनिकेशन गैप बट वाज द सन एबल अंडरस्टैंड हिम। इसका ऑप्शन देखते हैं।
ऑप्शन ए कह रहा है यस, ऑप्शन बी कह रहा है नो, ऑप्शन सी कह रहा है कांट से, ऑप्शन डी कह रहा है मे बी। इसका सही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी नो। 9 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत प्यारा है और इम्पोर्टेंट भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिजाइन येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए जो है वह ए करा हिज सन लुक्स लाइक हिम एंड दे शेयर एवरीथिंग विथ ईच अदर। बी करा his son looks like him yet they don't have anything to share। ऑप्शन सी करा his son doesn't look like him। ऑप्शन डी करा neither does his son looks like him nor he understand him। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर जो इसका सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन 10 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा What is the meaning of word prodigal used in the third stanza। थर्ड स्टेंजा में प्रोडिगल वर्ड यूज किया गया है, उसका मीनिंग क्या है यह पूछ रहा है। इम्पोर्टेंट है, VVI है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ए कह रहा अंडरस्टैंडिंग सन, बी कह रहा समवन हु इज स्मार्ट, सी कह रहा स्पेंडिंग मनी फ्रीली, ऑप्शन डी कह रहा समवन हु डजंट स्पेंड मनी। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर जो है वह ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है VVI, तो टिक लगा लीजिएगा। आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह है इज देयर अ साइलेंस बिटवीन द फादर एंड सन। तो इसका ऑप्शन कह रहा है यस, ऑप्शन बी कह रहा है नो, ऑप्शन सी कांट से, ऑप्शन बी कह रहा है मे बी। इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है यानी यस। 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है सिंस हिज सन वाज प्रोडिगल व्हाई डज ही वांट हिम टू कम बैक होम। ऑप्शन ए कह रहा है टू मेक अमेंड्स विथ हिम, ऑप्शन जो बी कह रहा है टू टीच हिम अ लेसन, सी कह रहा है टू गिव हिम मनी, डी कह रहा नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्यों चलते हैं। अगला नंबर जो क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर का डज द फादर वांट हिज सन टू मूव अराउंड ही इन हिज वन वर्ल्ड होगा। ऑप्शन ए कह रहा है यस एब्सोल्युटली, ऑप्शन बी नॉट एट ऑल, ऑप्शन कह रहा है मे बी, ऑप्शन डी कह रहा है नॉन ऑफ दिस नॉन ऑफ द अबव। तीसरा जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है नॉट एट ऑल यानी बिल्कुल नहीं। 40 नंबर क्वेश्चन जो कर रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है वाई वाज द फादर रेडी टू फॉरगिव हिम। ऑप्शन ए कह रहा है टू लेट गो ऑल द सोरोज ही हैड इनसाइड, ऑप्शन बी कह रहा है टू बिकम अ बेटर पर्सन, टू टीच हिज सन अ लेसन, टू हेल्प हिज सन। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो करा व्हेन द सन स्मोक फॉर द फर्स्ट टाइम डज ही आल्सो फील सैड अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन देम। ऑप्शन ए जो करा इसका ऑप्शन ए जो है ऑप्शन नंबर ए है यस ही डिड, ऑप्शन बी करा नो ही डिड नॉट फेल्ट एनीथिंग, ऑप्शन सी करा मे बी इन हिज हार्ट, ऑप्शन जो डी करा ही नेवर थॉट अबाउट इट। ठीक है, जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर जो होगा ए यानी ऑप्शन नंबर ए है। चलिए अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर जो क्वेश्चन है 16 नंबर व्हाट डज द सन शेयर अबाउट हिम अंडरस्टैंडिंग हिमसेल्फ। ऑप्शन इसका देखते हैं, ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन ए है इसका ही इज एट अ पॉइंट वर ही डजंट अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, ऑप्शन बी जो कह रहा है ही अंडरस्टैंड्स him so well, सी कह रहा है don't want to think about it, ऑप्शन डी है he is very busy to think about understanding himself। इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्यों चलते हैं अगला नंबर कौन सा नंबर होगा 17 कौन सा 70 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं फ्रॉम वेयर डज द सन्स एंगर अराइज।
ऑप्शन ए आउट ऑफ हिज नेचर, बी करा आउट ऑफ हिज सैडनेस, सी करा आउट ऑफ हिज फादर्स एटीट्यूड, डी करा आउट ऑफ हिज चाइल्डहुड मेमोरी। तो ये जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर बी, आउट ऑफ हिज सैडनेस। 80 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 80 नंबर है, 80 नंबर क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन दे बोथ पुट आउट एन एम्प्टी हैंड फॉर द अदर्स इज सीक। इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर ए है, एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वैन, दे गॉट सक्सेसफुल इन द एंड, फादर वाजंट इंटरेस्टेड, दे नेवर हैड अ चांस टू टेक। यह सही ऑप्शन जो है, सही ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए, एफर्ट्स आर ऑलवेज इन वैन। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर का रहा, फाइंड आउट द स्माइल यूज्ड इन द पोएम फादर टू सन। ऑप्शन है साइलेंट सराउंडिंग अस, बी करा द सीड आई स्पेंट और सॉन इट वर, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, येट वाट ही लव्स आई कैन नॉट शेयर। तो इसका जो ऑप्शन जो नंबर है ऑप्शन नंबर सी यानी वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा ऑब्जेक्टिव, इसी में से आपको एग्जाम आएगा। 20वां जो करा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्टीरेशन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, साइलेंस सराउंड्स अस, बी करा वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड आई वुड हैव। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यानी ए, साइलेंस सराउंड्स अस। इसी के साथ हमारा चैप्टर जो पोएम था, एक पोएम था, कौन पोएम था वो पोएम था फादर टू सन, यानी फादर टू सन जो पोएम था वो एंड होता है। इसी के साथ एंड होता है। इसी के साथ आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। अगला वीडियो के लिए इंतज़ार करते रहिए।